हम अचानक से देखे तो दौड़े, सब परिवार मिले जुटे, सब पकड़े लेकिन छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैं इसके पिता दोनों जबड़ा पकड़ के खींचे मुंह से, तो फिर निकाला गया है। पिटबुल ने कैसे उस बच्ची को झपटना मारा है, गोद से खींचा है, उसके कितने मेजर फ्रैक्चर्स आए हैं और टाके लगे हैं। बड़ा मुश्किल से उसके जबड़े से उन्हें हाथ ऐसे करके और हमारा पूरा परिवार मिल करके हम लोग निकाले हैं इसको। 3 दिन इसका खून बंद होने में 3 दिन लगा है। कुत्ते काटे में टाका लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टाका लगाया गया है। क्योंकि मेरा हाथ देखा, मैं उस टाइम थी, मेरा दोनों हाथ खून में था और दादा को भी चक्कर आ गया था, दादी को भी। ये तो बेहोश हो रखे थे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसा ही एक मामला दिल्ली के बुराड़ी इलाके से हमारे सामने आया, जहां पर एक 1.5 साल की बच्ची के ऊपर एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। मैं आपको बता दूं कि ये सीसीटीवी फुटेज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त मैं उनके परिवार के साथ मौजूद हूँ, उस बच्ची के दादा के साथ मौजूद हूँ, जिनके हाथ से छीनकर उस बच्चे के ऊपर जो है पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला किया था। एक बार इनके दादा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जागेश्वर कुमार मेहता। क्या कुछ हुआ था उस वक्त? आप कितने बज रहे थे सुबह के? सुबह का 9:30 बज रहा था मैम। मैं बच्चे को बाहर घुमा रहा था गोद में ले करके। उधर से कुत्ता आया, मेरे गोद में से पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ऐसा खींचा, अगर मैं छोड़ भी देता ना तो बच्चे वहाँ ख़त्म थी, लेकिन मैंने हिम्मत किया, पकड़ के रखा और फिर हमारे सारा परिवार, सारा फैमिली गए पूरे, तब जाके हम लोग उसको छुड़ा पाए हैं। नहीं तो हम लोग नहीं छुड़ा पाते। ये 2 जनवरी की घटना है। ये 2 जनवरी के 9:30 बजे की बात है। बड़ा मुश्किल से उसके जबड़े से उन्हें हाथ ऐसे करके और हमारा पूरा परिवार मिल करके हम लोग निकाले हैं इसको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग इसको हॉस्पिटल लेके भागे। हॉस्पिटल में यहाँ बुराड़ी हॉस्पिटल गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ जितना कोशिश हुआ डॉक्टरों ने सब किया। वहाँ के बाद हिंदौरा रेफ़र किया, वहाँ कुछ नहीं हुआ। बोला ये केस यहाँ नहीं हो पाएगा। वहाँ के बाद फिर हम लोग वो राम मनोहर लोहिया गए। वहाँ 3 बजे से 4 बजे से वहाँ वो जांच शुरू हुआ। शुरू होने के बाद 3 दिन इसका खून बंद होने में 3 दिन लगा है। 3 दिन बाद इसका खून बंद हुआ है। उसके बाद चौथा दिन में इतना मतलब गहरा जख्म था कि कुत्ते काटे में टाका लगता नहीं है, लेकिन फिर भी इसका टाका लगाया गया है। सुना है कि पैर की हड्डी पे भी 3 फ्रैक्चर आए हैं। पैर में 3 जगह फ्रैक्चर है। 3 जगह से हड्डी टूटी। एक जो आगे जहाँ से पकड़ा वो, एक पीछे पकड़ा वहाँ, और एक जगह से और खींच गई है। यहाँ से पूरा हड्डी बाहर निकल गई है। कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं प्लेटें डलेगी और कुछ बोल रहे हैं कि वैसे नॉर्मल ठीक हो जाएगा। मतलब अभी कोई फिक्स नहीं है कि कैसे ठीक किया जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा मामला सामने आया है, वो पिटबुल जो कुत्ता था वो आया कैसे वहाँ पर, कहाँ पर था? हमारा पड़ोसी लेके घूम रहा था, जो पड़ोसी है उसका लड़का लेके घूम रहा था गली में, बस वही कुत्ते ने इसको पकड़ा है। अच्छा, जो पड़ोसी उस कुत्ते को लेके घूम रहा था, क्या उसने बचाने की कोशिश नहीं करी बच्ची वो को? भी खींच रहा था, लेकिन वो खींचा नहीं गया। इतना तगड़ा कुत्ता है कि वो खींचा नहीं गया। उसके अलावा हम लोग भी लगे सब, लेकिन फिर भी वो छोड़ने वाला कुत्ता नहीं है। एक बार उसका अगर जबड़ा लॉक हो जाता है ना तो उसको खुलता ही नहीं है। अच्छा, फिलहाल आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई है इस पूरे मामले की? हाँ जी, पुलिस में हम तो शुरू दिन ही कॉल किए थे। उसके बाद वो 100 नंबर वाले आए थे और हॉस्पिटल से वो इमरजेंसी बना के भी दिए हुए थे। फिर थाना भी हम 3 चक्कर गए। वो बोले नहीं, इसमें कोई ज़्यादा केस होता नहीं है, आप कंप्रोमाइज़ कर लो, उसी में ठीक है। तो हम क्या कंप्रोमाइज़ हम अभी तो कर नहीं सकते। अभी कितना टाइम लगेगा, कई महीने लगेगा, क्या लगेगा, हम तो कुछ अभी कैसे कर दें कंप्रोमाइज़। नहीं तो वो बोला अभी बता दो, अभी हम केस बना के भेजते। तो हम ठीक है सर, हम आते हैं 1 आध दिन बाद, फिर आपको जो भी हम बता देंगे, आप केस दर्ज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद दोबारा हम गए तो वो जिनसे हमारी बात हुई थी वो छुट्टी पे थे। वो बोले 2 दिन बाद आएंगे, फिर हम गए नहीं थे। अच्छा, तो अभी तक फिलहाल जो भी आपके पड़ोसी थे उन्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा है? नहीं, अभी नहीं पकड़ा है। अच्छा, और वो कुत्ता अब यहाँ पर है या फिर उसे कहीं भेज दिया गया है? अभी भी यहीं पे है। अच्छा, अभी भी वो बाहर घूमता है? हाँ जी, अभी भी घूमता है। यानी कि कहीं ना कहीं इलाके में उसका काफ़ी ज़्यादा खौफ भी बन गया होगा। वो हमारा बच्ची से पहले भी किसी बच्ची को
काट चुका है। हफ्ता दिन पहले हमारा बच्ची से हफ्ता दिन पहले किसी को उसको भी ऐसी मतलब काट चुका है बहुत बुरे तरह से। अच्छा, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था? कोई एक्शन नहीं हुआ था। उसको अब कैसे निपटाया नहीं निपटाया वो मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप लोगों की अभी क्या मांग है? हम लोग का यही मामला कि ये इस कुत्ते को सबसे पहले यहाँ से हटाया जाए और इस बच्ची को हमें इंसाफ मिले। आगे हमारे बच्चे के साथ हुआ, आगे किसी और के साथ ऐसी ना हो। अच्छा, आप इनकी माँ हैं? जी। तो आपकी बेटी को इस तरीके से चोट लगी, आप उस वक्त कहाँ पर थे? उस समय बालकनी में थे, मुँह धो रहे थे। जब हम अचानक से देखे तो दौड़े, सब परिवार मिले जुटे, सब पकड़े लेकिन छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैं और इसके पिता दोनों जबड़ा पकड़ के खींचे मुंह से, तो फिर निकाला गया है। इसके पापा के भी लगाए, 2 महीने पहले मेरे पैर में भी काटा था दूसरा कुत्ता ने, पड़ोसी वाले को। फिर वहाँ से लोग पकड़ के हॉस्पिटल गए। 3 हॉस्पिटल जाने के बाद चौथा हॉस्पिटल में लिया है। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? कुछ नहीं कर रहा है पुलिस। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला जा रहा है? हाँ, तो हम लोग बोले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ में कोई दिलचस्पी नहीं? हाँ, हम लोग को नहीं करना है। तो देखिए, बच्ची की बुआ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, आपका नाम? मेरा नाम दिव्या है। मैम, जैसा कि आपको पापा ने बताया, सीसीटीवी कैमरे में भी सब कैप्चर हुआ है कि कैसे उस पिटबुल ने, वैसे इंडिया में पिटबुल रखना अलाउड बिल्कुल नहीं है, बैंड है, इंडिया पे लाइसेंस मिलते नहीं है। पिटबुल ने कैसे उस बच्ची को झपटना मारा है, गोद से खींचा है, उसके कितने मेजर फ्रैक्चर्स आए हैं और टाँके लगे हैं। डॉक्टर ने अभी तक ये बोला है सिर्फ अभी हम टाँकों का इलाज कर रहे हैं। जब तक इसके टाँके ठीक नहीं होते तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्सरे मतलब इसके प्लेटें डलेगी या फिर ऑपरेशन मतलब क्या होगा इसका। अभी तक इस पर कुछ डिसाइड नहीं है और ये हमें कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। पुलिस केस भी हमने इतनी बार मतलब 4 बार हम जा चुके हैं, उन्होंने ये बोला सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर्जाना मिलेगा, मतलब आपको पेनल्टी दे देंगे जितना होगा। तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। और इसकी मतलब 17-18 दिन ये हॉस्पिटल में रही है, इसकी ब्लीडिंग इतनी हुई, 3 दिन तक इसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई थी। कुत्ते के कांटे पर टाँके नहीं लगता कभी, बट फिर भी डॉक्टर मतलब लगाने पड़े कि ऐसी इसकी ब्लीडिंग हो गई थी। फिर भी इसको मतलब फिर बाद में इसको ब्लड चढ़ा है, अभी भी डॉक्टर की चेकअप के लिए इसे जाना ही पड़ेगा बहुत। तो अभी सिर्फ इसका टाँकों का इलाज हो रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं इनकी पड़ोस वाली दादी हूँ। हाँ जी, जो इंसाफ इसे मिलेगा वो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसे किसी बच्चे के साथ ना हो, ये मेरी अपनी खास है। जो आप मुझे कहोगे, जो मेरे साथ होगा मैं करूँगी, मैं डरूँगी नहीं। पर इस बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा हाथ देखा, मैं उस टाइम थी, मेरा दोनों हाथ खून में था और दादा को भी चक्कर आ गया था, दादी को भी, ये तो बेहोश हो रखे थे। तो इस बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए, कुत्ते नहीं रहने चाहिए। जब उसके साथ हुआ, कल को बड़ों के साथ भी हो सकता है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है, बराबर में ही है। तो इसका जल्द से जल्द कुछ करा जाए। अब वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो गलत बात है। अच्छा, वो मना कर रहे हैं छोड़ने से भी? मेरे कुत्ते के टैंक में चोट लगी है पैर में, पहले उसे ठीक कराऊंगा तब दूंगा। इतना तो कुछ भी हो सकता है। 2 क्रॉस हो गया, पहले ये बच्ची है, एक दूसरी को बच्ची को भी काटा। तो हम ये कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्यों करें हम? जो इसका दर्द हुआ पैसों से नहीं होगा मुकाबला, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी दूसरी बड़ी बेटी भी है 4 साल की, इसकी बहन, तो आगे डर है। मैं सूचित करती हूँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी हड्डी टूटी है, उसका दर्द झेला जा रहा है, वो जो बच्ची क्या दर्द झेल रही है, उनका घर पूरा बिखर चुका है और मैं उसमें शामिल हूँ। जो मेरे से होगा मैं करूँगी, मैं डरूँगी नहीं, मैं बच्ची का साथ दूँगी। तो देखिए, जिस तरीके का ये बुराड़ी इलाके से मामला सामने आया है, एक 1.5 साल की बच्ची के ऊपर पिटबुल कुत्ते ने इस तरीके से हमला कर दिया, जिसको लेकर इलाके में कहीं ना कहीं डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि वो कुत्ता अभी भी यहीं पर मौजूद है, अपने घर पर मौजूद है। उनका जो भी मालिक है, उन्होंने साफ मना कर दिया है उसे कहीं भी भेजने से। और इस पूरे मामले में हैरानी की बात तो ये है कि बुराड़ी थाने की पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि दूसरी ओर इनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है कि इस पूरे मामले में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। लेकिन लोगों की सीधी सीधी मांग ये है कि वो कुत्ता यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और इसके अलावा इन्हें अपनी पोती के लिए इंसाफ चाहिए। जिस तरीके की चोट बच्ची को लगी है, पूरे पैर में 3 फ्रैक्चर उसके पैर में आए हैं, प्लास्टर इतना बड़ा बंधा हुआ है, काफ़ी सारे दर्द से वो बच्ची गुजरी है। 2 जनवरी की एक घटना थी। अब इस घटना को इतने सारे दिन हो गए, लेकिन फिर भी जो है बच्ची के इंसाफ की कहीं भी कोई बात नहीं है, जिसके कारण परिवार की यही मांग है कि जल्द से जल्द उस बच्ची को इंसाफ मिले। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है? राजधानी दिल्ली में बढ़ते कुत्तों के आतंक को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है?
हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। मैं आंचल मित्तल, कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।